हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर है। जी हाँ, और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर 9 की, कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया जाए। चलिए, सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, तो यहाँ हम उसका सेंटर ले लेते हैं बिल्कुल बीच में, एंड लेट अस से इट बी ओ। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक कॉर्ड की बात हो रही है। अब कॉर्ड की बात हो रही है तो हम अपनी कॉर्ड यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं। तो जब भी एक कॉर्ड की बात हो हम हमेशा इस तरह से अपनी कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, सेंटर से बिल्कुल इस तरह से नीचे, और इसे कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से इट बी ए बी। ओके, अच्छा, अब बोला क्या जा रहा है, बोल रहा है कॉर्ड जो है हमारे सर्कल की वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो भी रेडियस होगी उसके बराबर है। तो यहां पर मैं दो रेडियस ले लेती हूँ अपने सर्कल की, कुछ इस तरह से हम यहाँ अपने सर्कल की दो रेडियस ले लेते हैं। ये ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप यहां पर समझिए, जब भी बोला जाता है कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, अब यहां पर मतलब क्या निकला, तो सबसे पहले तो गिवन में अगर हम आ जाएं तो यहां पर हमें आ सर्कल, वैसे ये टू प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रूफ वाला नहीं है, यहाँ फाइंड करने को बोला है, तो आप गिवन ना भी लिखे तो चलेगा। अ सर्कल विथ सेंटर ओ हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, इन विच, जहां पर हमने ए बी एक कॉर्ड ले ली, ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है। अब सवाल उठता है यहां हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो एंगल फाइंड आउट कीजिए जो ये कॉर्ड बनाएगी उस पॉइंट पर। एक वो पॉइंट जो माइनर आर्क में होगा और एक वो पॉइंट जो मेजर आर्क में होगा। देखिए, सबसे पहले तो माइनर और मेजर आर्क क्या है, ये जो हमने दो पॉइंट लिए, ये जो हमारी कॉर्ड है ना, इस सर्कल को, या ये दो बिंदु जो हैं इस सर्कल को दो तरह की आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये छुटकी वाली जो आर्क है जिसकी लेंथ छोटी है, ये है हमारी माइनर आर्क, और एक आपको वो ऊपर नजर आ रही होगी जिसकी लंबाई बड़ी है, लेंथ लंबी है, तो ये हमारी जो है ये है हमारी भैया जी मेजर आर्क। ठीक है भाई, अब यहां पर हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है बेसिकली जो ये कॉर्ड ए बी दोनों आर्क में बना रही है, और बिंदु ऑब्वियसली एंगल है तो पॉइंट्स पे बनेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं मान लेती हूं कि मेरी जो माइनर आर्क है वहां पर कोई पॉइंट क्यू है जिस पर एंगल बन रहा है, और मान लेते हैं मेरी जो मेजर आर्क है इसमें कोई पॉइंट आर है हमारा, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आर है जिस पर एंगल बन रहा है। अब एंगल बना लेते हैं भाई फटाफट से, यहां पर एंगल बना लेते हैं ताकि समझने में और इजी हो जाए। तो ये जो ए बी कॉर्ड है वो इस तरह से क्यू पॉइंट पे एंगल बनाएगी, है ना भाई, और ये जो ए बी कॉर्ड है वो हमारे माइनर आर्क में तो ये एंगल बना, और मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से इस आर पॉइंट पर बनेगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास दो एंगल आ गए जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टू फाइंड में अब आप लिख दीजिए एंगल ए क्यू बी, नजर आ गया होगा, और एंगल ए आर बी। ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर पर एक एंगल बना रही है, एंगल एओबी।
अगर किसी तरह से मुझे ये सेंटर वाला एंगल पता चल गया, फिर हम यूज करने वाले थ्योरम 9.7। अब ये थ्योरम 9.7 है क्या? इसका प्रूफ मैं पहले वाली वीडियोस में दे चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी देन डू वॉच इट, अदरवाइज मैं आपको अभी रिकॉल करवा देती हूँ कि ये थ्योरम क्या बोलती है। देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है जो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर कोई सेंटर है, और यहाँ पर कोई भी कॉर्ड या आप आर्क ले लीजिए, कोई आर्क इसे मिला देंगे, यही हमारी कॉर्ड ए बी है और यही हमारी आर्क ए बी है, वो सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, और यही जो आर्क ए बी है वो सर्कल के एनी अदर पॉइंट पर, अदर पॉइंट यहाँ पर आप समझ रहे हो कि वो आर्क वाला हिस्सा छोड़कर जो हिस्सा बचा उस पर कोई एंगल बना रही है, तो सेंटर वाला ट्वाइस होता है, ये x होगा तो ये 2x होगा। तो अगर किसी तरह से आप ये सेंटर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हो तो ये वाला एंगल तो आपके हाथों में आ गया। अब यहां करना कैसे है? देखिए, यहां पर बोला गया है कि कॉर्ड और रेडियस आपस में इक्वल है। अब आप ध्यान से ट्राइंगल AOB को ऑब्जर्व कीजिए। ट्राइंगल AOB, मुझे बताइए आपको कैसा ट्राइंगल लग रहा है भाई यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB। सबसे पहले तो AO जो है वो हमारी OB के इक्वल है। क्यों भाई? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल में आप चाहे 1000 रेडियस बना लीजिए, वो सारी आपस में इक्वल होती हैं। ऑल्सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो कॉर्ड AB है वो रेडियस के इक्वल है। इट मींस ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड भैया बराबर है। इट मींस ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है AOB, ये हमारे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट मींस ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता होगा, वरना आप जान लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल AOB जो है वो 60 डिग्रीज है। अब सीधा आप थ्योरम पे जंप कीजिए कि एंगल AOB जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ARB। अब मैं यहाँ पर आपकी एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो दूर करने वाली हूँ। देखिए, बच्चे अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि एंगल AOB जो है वो एंगल ARB का डबल होगा या इस एंगल का डबल होगा। मतलब क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्योंकि आप सोच रहे होगे ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट पर भी तो एक आर्क जो AB है वो Q पॉइंट पे भी तो एंगल बना रही है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं इस तरह से डायरेक्शन ले रही हूँ एंगल की, तो मैं वही, ये जो एंगल है AOB वो उसी एंगल का डबल होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरह से जा रही होगी। आप मुझे बताइए जी, ये जो आपको एंगल AQB नजर आ रहा है, क्या इसकी कहीं से भी डायरेक्शन ऐसे है? नहीं, इसकी डायरेक्शन कैसे बन रही है? ये इस तरह से बन रहा है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का ट्वाइस होगा, सेंटर पे जो इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। देखिए, सेंटर पे जब भी कोई एंगल बनता है दो डायरेक्शंस बनेंगी, या फिर आप मान लीजिए दो एंगल बनेंगे, जिस तरह से भी समझ लीजिए। देखिए, एक जो है इस डायरेक्शन में, ये जो नीचे वाला एंगल है, एक ये जो इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन को समझना है। तो ये वाला जो AQB है वो ट्वाइस होगा रिफ्लेक्स एंगल AOB का। जी हाँ, तो फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाई होंगी। चलिए ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम एंगल ARB पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर थ्योरम जरूर हमें कोट करनी है, बिकॉज एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस टू द एंगल मेड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। हाँ जी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एट एनी अदर पॉइंट। चलिए भाई ठीक है। अब यहाँ पर एंगल AOB हमें पता है कितना है, यहाँ हमने अभी प्रूव किया। एंगल AOB 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ARB। सो यहाँ से एंगल ARB हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का हाफ, दैट इज 30 डिग्री। जी हाँ, सो एंगल ARB आ चुका है 30 डिग्री। अब टर्न, अब कौन सा एंगल बच गया? अब हमें जितनी भी मेहनत करनी है वो हमें हमारे एंगल
AQB के लिए करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, AQB एंगल फाइंड करने के लिए मुझे रिफ्लेक्स एंगल AOB चाहिए। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करना है। तो एंगल AOB का रिफ्लेक्स और कुछ नहीं, 360 में से 60 हटा दीजिए, 300 डिग्रीज होगा। अब एक बात सुनिए, आप समझिए, ये जो एंगल आ गया ना, ये 300 डिग्रीज आ गया। इट मीन्स ये जो AQB है ये इसी का हाफ होगा। अब आपको यही बात यहाँ पर लिखनी है। देखिए, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सिमिलरली एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, और ये हमारे पास 300 डिग्रीज है। सो एंगल AQB इसी का हाफ हो जाएगा। तो यहां से एंगल AQB हमारा होगा 150 डिग्री। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आपको कहाँ रिफ्लेक्स एंगल लेना है और कहाँ रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेना। देखिए, मैं एक बार और आपको ये समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में यूज होता है। और इस क्वेश्चन के जरिए जो आपको कोशिश की गई है इन दोनों तरह के एंगल्स में डिफरेंस को क्लियर करने की। देखो, आपको जब भी इस तरह से कंफ्यूजन हो कि कौन सा एंगल लेना है, रिफ्लेक्स लेना है या फिर सिंपल एंगल लेना है विदाउट 360 में से माइनस करके, वहां हमेशा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको फोकस अगर करना है किसी चीज पर तो वो है डायरेक्शन, कि एंगल जो है बेसिकली वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको एक बार दोबारा से ये बात समझाती हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर हटा देती हूँ। देखिए भाई, हाँ जी, हमारा इस तरह से यहाँ पर सेंटर था और यहाँ पर इस तरह से एंगल, ये AB जो कोड कह लीजिए या आर्क कह लीजिए, वो बना रही थी एक ये एंगल। अब ये एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है। जब आप पेंसिल फेरेंगे तभी आपको ये बात समझ आएगी। तो ये उसी का ट्वाइस होगा। देखो, या तो ये जो एंगल AOB है वो इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा जो R पॉइंट पे बन रहा है या Q पॉइंट पे, लेकिन दोनों में से किसी एक का होगा, क्योंकि एक मेजर आर्क पर बन रहा है, एक माइनर आर्क पे बन रहा है। अब आप डायरेक्शन को देखिए, मैंने अभी समझाया। तो इस डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा एंगल बन रहा है? तो यही तो बन रहा है, क्योंकि जब मैं ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल AQB बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे थोड़ी बन रहा है। ये एंगल जो AQB है वो जब आप पेंसिल चलाएंगे आपको समझ आएगा इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये उसी का हाफ होगा जो एंगल सेम ऐसे इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, दैट इज जो एंगल AOB का रिफ्लेक्स है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब वीडियो का एंड, जी हाँ। सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाऊं और हर चैप्टर को कवर करूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।